सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, कोणार्क जो है पिछले 10 साल से उल्लासनगर में जो कचरे का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो जीरो गार्बेज का एक्चुअली काम था कि उल्लासनगर का पूरा कचरा उठाने से लेके सेग्रीगेट करके डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाने का पूरा काम ऑलरेडी कर रही है 10 साल से। अभी ये 10 साल से जो काम कर रही है, सबसे पहला पॉइंट ऐसा है कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये एक शहर का कोई भी अगर आम पब्लिक से आप बाइट लीजिए और वो बता दे कि शहर साफ रहा है या ये कॉन्ट्रैक्टर ने टाइम पे अपना जो खत्ता टाइम पे उठाया है या सफाई हुई है या डब्बे वाले टाइम पे आते हैं, ये सारे मुद्दे से सिर्फ नागरिक ही नहीं, एनजीओज भी नहीं, नगर सेवक खुद भी परेशान है। मेरी माताजी भी नगर सेवक, तो हमको मालूम है कि क्या परेशानी होती है। अब ये सब होने के बावजूद वापस से रीटेंडरिंग करने के बाद एक्सपेक्टेड ये था कि काफ़ी सारे अच्छे कंपनीज है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नासिक में, पूना में, वाशी में। आपको मालूम होगा वाशी महानगर पालिका में अभी पूरे इंडिया में उनको या स्वच्छता में ये मिला है। तो ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के एक्सपेक्टेड था, वो ना होते हुए वापस से वही कॉन्ट्रैक्टर को जिस तरह का टेंडर प्रोसेस का, जैसा अभी हम लोग माहिती ले रहे हैं क्योंकि आज ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस तरह से टेंडर प्रोसेस में फेवरिज्म करने का कोशिश हुआ है ऐसा लग रहा है। और मतलब क्लियर आ रहा है उसमें हम लोग आपको तथ्य के साथ बताएंगे कैसा फेवरिज्म हो रहा है। सेकेंडली, उसमें जो रेट है, जो 4-4.5 लाख रुपए पर डे से काम चल रहा था उल्लासनगर में पिछले 10 साल से, 8 या 10 साल से जो कंपनी कर रही है, उसका एस्केलेशन पकड़ के भी वो कुछ 250 करोड़ रुपए 250 करोड़ साल का ऐसा चल रहा था। अभी वो सेम कॉन्ट्रैक्ट को इन लोग 8 लाख रुपया पर डे के हिसाब से डबल रेट करके दे रहे हैं। और इसका कैलकुलेशन उन लोग जो है इधर कितना टन कचरा निकलता है उसके बेस पे भी कर रहे हैं। अभी कचरा इधर कितना टन निकलता है इसकी कोई मेजरमेंट की अपने पास सिस्टम नहीं है। उसके बावजूद टन के बेसिस पे वो आगे अगर करेंगे तो उसमें कितना ट्रांसपेरेंसी देगी। तो ये पूरा जो टेंडर आया है ये बहुत गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने लाया है। पहला आरोप हमारे ये है। और ये जो रेट है, ये आने वाले 1-2 दिन में हम लोग ये सारी रेट बाकी महानगर पालिका क्या रेट से कर रही है, जैसा मेरे माहिती से बदलापुर में कुछ 1600 रुपया से विथ सेग्रीगेशन का कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, वह यहाँ पे इन्होंने 2400 रुपया पर मेट्रिक टन का रेट दिया है विदाउट सेग्रीगेशन। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो ये, और दूसरी बात है कि ये कंपनी का काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो इसलिए हमने लेटर दिया कि ये जो टेंडर प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं गलत है, इसको इसको रद्द करके वापस से अच्छे से मंगाया जाए। और जो कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, जो कंपनी मेरे ख्याल से लिटिगेशन में भी है कॉरपोरेशन के साथ कुछ मुद्दों पे, तो उनको काम न देते हुए अच्छे कंपनीज को लाया जाए। और स्टैंडिंग कमेटी जो बॉडी जो आज खत्म हो रही है, कल खत्म हो रही है, आज लास्ट डे, तो जो बॉडी कल खत्म होने वाली है वो आगे के 8 साल का डिसीजन कैसे ले रही है। तो हमारा ऐसा ये था कि ये तो आने वाली जो नई बॉडी आएगी 2 महीने में, 6 महीने जब इलेक्शन होगी, उनको पावर्स होना चाहिए था। इन लोग ने पावर्स अपने आप रातों रात एक ही दिन में आज ये पास करके स्टैंडिंग भेज रही है। तो और इतना बड़ा धोरणात्मक निर्णय है तो ये महासभा में भी आने का अपेक्षित था। इसके लिए हमारे कांग्रेस के कॉर्पोरेटर ने, अंजलि साल्वे मैडम ने भी हाउस में आवाज उठाया कि हाँ, ये सब मुद्दा महासभा में ना आते हुए ये कैसे क्या पास हुआ। तो मेरा कहना जनता से यही है, आपके माध्यम से, प्रेस से भी है, नागरिकों से भी है कि देखिए, हाल ही में पे एंड पार्क के मुद्दे पे, हालांकि वो ठीक है, व्यापारियों को तकलीफ देना मुद्दा था, हम सब ने उसको समर्थन दिया और वो पब्लिक के वॉइस से वो मुद्दा वापस लेना पड़ा था। तो लेकिन वो मुद्दा जनता समझे कि वहां हमको सामने पावती 20 रुपए देने हमको ज्यादा लग रहा है, यहां हमारे जेब से चोरी करके 200 रुपए कॉर्पोरेशन लेके जा रही है, क्योंकि आपका ये जो 8 लाख रुपया पर डे ये आपके ही या हमारे जेब से जाने वाला है। तो ये न होने के लिए इसको पूरा पब्लिक मुद्दा बनाना चाहिए। मैं सारे एनजीओ को भी अपील करूंगा कि इसको
जिस तरह पे एंड पार्क में व्यापारी ने एकजुटी दिखाई, उस तरह इसमें आवाज उठा के ये मुद्दा रद्द करने के लिए आप लोग साथ में आए। कांग्रेस पार्टी तो पुरजोड़ के इसको विरोध करेगी, शासन के पास करेगी, महापालिका नहीं करेगी तो शासन दरबारी करेगी, या रास्ते पे उतर के भी हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो इसके लिए आपसे सभी को इस मुद्दे पे साथ में आने के लिए विनती करता हूँ। राजेश भाई, ये मुद्दा जो गार्बेज मैनेजमेंट का मुद्दा है, ये सीरियस मुद्दा है। इसमें जो फिगर है, ये शहर की सफाई का मुद्दा है, ये कम से कम 15-16 करोड़ का मुद्दा है। 8 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, 7 साल के लिए कोणार्क को दिया गया था। 140 करोड़ का लगभग फिगर है। ये आज के तारीख में यूएमसी में सबसे कॉस्टली मुद्दा है। इसके लिए इसमें हमको यूएमसी को सीरियसली इसमें ध्यान देना चाहिए। मैं इसमें इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि जो आज जो फिगर आया है कॉरपोरेशन में, आज जो फिगर डिसाइड किया है, लगभग 30 करोड़ का इन्होंने ठेका प्लान किया है, जो 8 साल के लिए 240 करोड़ के लिए अमाउंट ये लोग कोणार्क को दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे महाराष्ट्र सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज सिस्टम। According to Maharashtra government, there should be zero garbage management. There should be a system of solid waste management whereby you have to separate dry and wet garbage separately. वो हमारी कॉरपोरेशन नहीं कर रही है, कोणार्क वो नहीं कर रही है। कोणार्क का जो गार्बेज का जो तरीका है वो डंपिंग ग्राउंड क्रिएट करने का है, और हमको आगे चल के डंपिंग ग्राउंड को बंद करना है। तो सबसे बड़ी ये ठेके में यही मिस्टेक है कि इट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन गिवन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई आई एम अपोजिंग प्रिंसिपली अबाउट दिस। और क्या कारण रहे सर? इसमें सबसे बड़ा कारण है ये जो फिगर है, जो 30 करोड़ का फिगर है, ये पर डे का फिगर 8,22,000 है। ये आज से 7 साल पहले 4,50,000 था। उसके पहले 2013 से पहले 2012 में ये फिगर 1.5 लाख था। तो 1.5 लाख से आपने 4,50,000 कर दिया, 3 गुना ज़्यादा कर दिया। जीरो गार्बेज का उसमें कंडीशन था, वो मीट नहीं हुआ। कोणार्क हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक सर्विसेज। आज सब पूरे शहर की जनता नाराज़ है। तो जो कंपनी सर्विसेज में फेल हुई, वो कंपनी को आप 4.5 लाख से लेके सीधा 8,22,000 पे कर रहे हैं। 16 करोड़ से आप 30 करोड़ दे रहे हैं। उसको आप क्या, कौन से रीज़न से आप उसको रिवार्ड कर रहे हैं? बाय गिविंग डबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी एक रीज़न है जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और एक समझो हमारी जो बॉडी है, आज ये बॉडी 8 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, ये बॉडी ख़त्म होने वाली है। तो उसको क्या राइट है नेक्स्ट 2 बॉडी का राइट्स छीनने का? जो नई बॉडी 2022 में आएगी उसको इसमें डिसाइड करना चाहिए। एक नया प्रोग्रेसिव कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए जो जीरो गार्बेज करे। शहर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जीरो गार्बेज ज़रूरी है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। अब लोगों से क्या कहेंगे, शहरवासियों को क्या कहेंगे? सर, मेरी शहरवासियों से सबसे, हमारे एक्टिविस्ट भाई, हमारे NGOs और हमारे जो भी एक्टिव सिटीजन्स हैं, उनसे यही अपील है कि ये सबसे सीरियस मुद्दा है। उल्लासनगर में जितने भी मुद्दे आते हैं, जैसे स्कूल का मुद्दा आया, पे एंड पार्क का मुद्दा आया, हमने सब पे आवाज़ उठाई। आज UMC में पे एंड पार्क लगभग कैंसिल हो गया। तो इसमें अगर ये मुद्दे में आवाज़ उठाना है, अगर वो लोग नहीं उठाएंगे तो वापस ये 8 साल के लिए हमारी कॉरपोरेशन पीछे चली जाएगी। तो इसमें सबको आगे आना चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें पत्रकार भाई हैं, NGO हैं, सबको मिल के आवाज़ उठाएंगे तो मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि आज हम कॉरपोरेशन के बिल में आप देखेंगे यूज़र टैक्स का एक क्लॉज है। तो यूज़र टैक्स के नाम पे हम लोग 700 रुपया पर टैक्स पेयर, पर सिटीज़न और 1500 रुपया पर शॉप हम लोग ले रहे हैं। तो ये 10 से 15 करोड़ जो हम लोग टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये जीरो गार्बेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वसूल कर रहे हैं, और सर्विस हम नहीं दे रहे हैं। तो महासभा में तो ये प्रस्ताव आज पास हो गया। अगर ये जबरदस्ती थोपा जाता है तो कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? ये अगर महासभा में पास होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट शहर हित में नहीं है। जो कंपनी इसको ले रही है वो कंपनी खुद एक डिफ़ॉल्टिंग कंपनी है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सर्विसेज में वो फेल हो चुकी है। और आज वो कंपनी UMC को 9 करोड़ का लिटिगेशन कर रही है। UMC का 9 करोड़ ये कंपनी के ऊपर बकाया है जो वो नहीं दे रही है, और उसी कंपनी, डिफ़ॉल्टिंग कंपनी को आप नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ये तो मेरी समझ से परे है। तो मेरे हिसाब से ये अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होता है तो हम इसका विरोध करेंगे, हमारी पार्टी इसमें विरोध करेंगी। और मे भी हम आपस में NGO मिलकर डिसाइड करें तो मे बी वी कैन गो फॉर अ लिटिगेशन ऑल्सो। इसमें अगर हमको न्यायालय जाना पड़ा तो वो भी हम रेडी है उसके लिए भी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।